छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चों के घायल होने के बाद प्रशासन ने निर्माण की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मध्य प्रदेश के आगरमालवा में महर्षि अरविंद की जयंती पर व्याख्यान माला के जरिए उनके विचारों और योगदान को याद किया गया। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। तो आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा की, जहां स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने की घटना के बाद जांच में निर्माण कार्य में गंभीर खामियां सामने आई हैं। वहीं आगरमालवा में महर्षि अरविंद की जयंती पर व्याख्यान माला का आयोजन कर उनके विचारों और योगदान पर चर्चा की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुआरा की शासकीय प्राथमिक शाला में क्लासरूम की छत पर प्लास्टर गिरने से 2 बच्चों के घायल होने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम गठित कर स्कूल भवन और निर्माण कार्य की जांच कराई गई। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता और छत की स्थिति का जायजा लिया, जिसमें निर्माण कार्य में गंभीर खामियां सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने दोषी ठेकेदार और संबंधित उप अभियंता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही ठेकेदार को जर्जर छत को पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से मजबूत और गुणवत्तापूर्ण स्लैब बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की जिम्मेदारी और निर्माण गुणवत्ता को लेकर होने वाली कार्रवाई पर नजर है। मीडिया के द्वारा हमारे संज्ञान में 2 स्कूल्स की घटना लाई गई थी और इसमें गुआरा जो स्कूल है उसकी छत प्लास्टर गिरा था और इसमें मुख्य रूप से जो पीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में जो जांच समिति गठित हुई है उसमें जो रूफ का जो ग्रेडिंग का कार्य किया गया है वो उसको लेकर गुणवत्ता में संदेह है। और दूसरी चीज़ जो टीएस बनाया गया था उसमें उचित टीएस नहीं बनाया गया, जो रिपेयर जिस प्रकार से ताकि गुणवत्ता पूर्वक किया जा सकता था वहाँ पे। तो इन मुख्य रूप से ये बिंदु गुआरा वाले स्कूल में प्राप्त हुए हैं और इसमें ERES को संबंधित जो ठेकेदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और जो तत्कालीन उसमें जो भी सब इंजीनियर्स थे उनको SCN नोटिस करने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश उसमें जारी किए गए हैं। मरका का जो स्कूल बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आगरमालवा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा महर्षि अरविंद जी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत कक्ष के व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती और महर्षि अरविंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। जिला समन्वयक देवेंद्र शर्मा ने जन अभियान के परिषद के कार्यों और महापुरुषों की जयंती मनाने के उद्देश्य से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री मोहन नागर, मधु गहलोत, विधायक विधानसभा आगर, ओम मालवीय, भेरू सिंह चौहान, गोपाल देराड़ी, राम नारायण जी देवड़ा, जीवन सिंह, डॉक्टर मीना सोनकार और देवेंद्र जी शर्मा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। नामांकुर संस्था और परमादर्श दाताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। देवास जिला चिकित्सालय में मंगलवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने नवीन माइक्रोबायोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। लैब शुरू होने से अब मरीजों को कल्चर टेस्ट और संक्रमण से जुड़ी जटिल जांचों के लिए निजी लैब नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में ही आधुनिक मशीनों से निःशुल्क जांच की सुविधा मिलेगी, जिससे मरीजों को समय पर रिपोर्ट और उपचार मिल सकेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर RP परमार ने बताया कि लैब IPAHL के तहत स्थापित की गई है और इसके उपकरण रेड क्रॉस के सहयोग से उपलब्ध हुए हैं। उद्घाटन के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर RP परमार सहित जिला चिकित्सालय का समस्त मेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देवास से सीधे संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां ईद मिलादुन नबी और रक्षाबंधन पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDM TI, व्यापारी संघ, पत्रकार संगठन और नगर पालिका के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जुलूस और शोभा यात्रा के रूट समय, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम, यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी प्रसारित न करने की अपील की गई। अधिकारियों ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और त्योहारों के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। आज आगामी त्योहारों को देखते हुए ईद मिलन और रक्षाबंधन के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न समाज प्रमुख उपस्थित थे, हमारे PA साहब उपस्थित थे
तो इसमें सभी को यही निर्देशित किया गया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से आपको सभी सहयोग मिलेगा। जो जुलूस निकालेगा उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की ओर से, और सभी खुशी और हर्षोल्लास से त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। ईद मिलाद उन नबी के मुबारक अवसर पर संस्था सर्वधर्म संघ की ओर से मक्का मदीना में ज़ायरीनों और आम लोगों के बीच तबर्रुक वितरित किया गया। इस दौरान जानमाज, तस्बीह, खजूर और चॉकलेट सहित विभिन्न सामग्री बांटी गई। संस्था के अध्यक्ष मंजूर बैग ने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं इंसानियत, भाईचारे, अमन और आपसी सद्भाव का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना ही इस पवित्र अवसर का सच्चा संदेश है। तबर्रुक वितरण के दौरान सभी ने देश दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की। इंदौर से सीनू संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के 22 अगस्त के अंतरिम आदेश के अनुपालन में सयाजी होटल इंदौर ने अपनी रसोई का सामान्य संचालन फिर शुरू कर दिया है। इसके साथ होटल के रेस्टोरेंट, इन रूम डाइनिंग, बैंक्वेट कैटरिंग और अन्य फूड एंड बेवरेजेस सेवाएं भी पूरी तरह संचालित हो रही हैं। होटल प्रबंधन के अनुसार अब मेहमानों को ठहरने, शादियों, सामाजिक आयोजन और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए सभी डाइनिंग और बैंक्वेट सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सयाजी ग्रुप के कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर अनीश श्रीवास्तव ने कहा कि होटल गुणवत्ता, सुरक्षा और सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए निर्बाध संचालन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप शुक्रिया सर, बताएं आज सयाजी होटल की ओर से आपने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या विषय है और किस विषय पर रखी है? सर पहले तो नमस्कार सभी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मैं ये कहूंगा ये हमारी मित्रता के लिए हमने ये फोरम लाया था कि आप लोगों से एक बार मिलना हो सके। जो हमारे बहुत करीबी रिलेशंस होने चाहिए आप सबके साथ, और जो थे भी बहुत टाइम से, वही एक चीज है जो मैं एज ए न्यू रिसोर्स, एज ए मार्केटिंग हेड ऑफ द बिजनेस मैं आपको एक कैरी करना चाह रहा हूँ। यही एजेंडा था। और सयाजी इंदौर अगेन एक खूबसूरत प्रॉपर्टी जहां मेरा आना आज बहुत ही अच्छा हुआ है कि आप लोगों से मिलना हुआ। सिर्फ यही एक उद्देश्य था। फूड लाइसेंस को लेकर जो इशू आया था जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? अगेन ये पूरी चीजें अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट में भी है, तो पूरी चीजों पे तो मैं तक तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगेन अथॉरिटीज अपने एक्शन भी, उनकी तरफ से भी जो उनके डायरेक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हम एज ए लॉ अबाइडिंग बिजनेस जो है हम अपनी तरफ से भी फॉलो कर रहे हैं। अगेन सिंस हाई कोर्ट में है मैटर, तो पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकता। हमारा तत्पर यही है कि हम रोज इंप्रूव होते रहे। हमारे जो किचन है अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। हाई कोर्ट के कमांड के हिसाब से ही वापस हमारे किचन पूरे ऑपरेशनल है। इस पे मेरे पास मुझे अपनी लीगल टीम से पूछना होगा सर, ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट जैसे आएंगे अगर आपको तुरंत तक पर बता दिया जाएगा। कस्टमर सर हमेशा हमारे लिए पहले सर पर रहे हैं। उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी एक्सपीरियंसेस पे ही हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है। और हमें खुशी है क्योंकि कितने भले हमें ये इस मौके में कई कस्टमर तुरंत पहुंच के कि हमें कब क्या हो रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही थी कि उनको नहीं मिल रहा है एक्सपीरियंस सयाजी का, बट हमने प्रॉपरली फॉलो प्रोसेस करके अपने किचन वापस ऑपरेशन कर लिए हैं और अब सारे गेस्ट वापस खुशी खुशी आ रहे हैं। मेरा नाम अनुभव लाल, मैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग सयाजी ग्रुप ऑफ होटल्स। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जगदलपुर के संस्कार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के केजी विंग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। बच्चों को रिलायंस मार्ट ले जाया गया, जहां उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं, उनके मूल्य और खरीदारी की प्रक्रिया की जानकारी ली। भ्रमण का उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़कर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक समझ को बढ़ाना था। इस दौरान बच्चों ने उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों को देखा। मार्ट की ओर से बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दिए गए, जिससे उनमें खासा उत्साह नजर आया। विद्यालय प्रबंधन ने आयोजन में सहयोग के लिए रिलायंस मार्ट का आभार जताया। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। सतना शहर के प्रमुख सिविल लाइन चौराहे से सर्किट हाउस तक आए दिन जाम की स्थिति बनने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बढ़ता वाहनों का दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात व्यवस्था की अनदेखी के कारण वाहन रेंगते नजर आते हैं। जाम में फंसने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। लोगों ने यातायात पुलिस और संबंधित विभाग से अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। सतना से सीनू संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। सतना में सिटी कोतवाली क्षेत्र में मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने के आरोपों का मामला सामने आया है। फरियादी शिवम बागड़ी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर दर्ज एफआईआर में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने और अन्य आरोपियों के नाम शामिल करने की मांग की है।
फरियादी के अनुसार 24 अगस्त की शाम उसे और उसके भाई को रास्ते में रोककर मारपीट की गई, धारदार हथियार से हमला किया गया। वहीं आवेदन में धमकी और जातिगत अपमान के भी आरोप लगाए गए। फरियादी ने मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ने के साथ निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामले में धाराएं बढ़ाई जाती हैं या अन्य आरोपियों के नाम जोड़े जाते हैं। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।